इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। संयोगा विपमुखसनगारस भिक्षुणो विनयम पाऊ कर स्वामी अनुपुवीम सुने हमें। परम कृपालु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जीवन विकास के लिए जीवन का आधार यदि कुछ भी बताया हो तो विनय बताया है। कोई भी इमारत आधार के बिना टिकती नहीं है। उसका फाउंडेशन, उसका पाया जितना मजबूत होता है उतनी वो इमारत मजबूताई, दृढ़ता को धारण करती है। वैसे ही जिस बालक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस आदमी के अंदर बचपन से ही, युवा अवस्था से ही, जन्म से ही विनय उसका यदि आधार बनता है, विनय ही उसका जीवन का मूल्य बनता है कि नहीं, मुझे मेरे जीवन के अंदर कुछ भी सहन करना पड़े पर मुझे मर्यादा से बाहर कहीं नहीं जाना है। और आज देश और दुनिया के अंदर अपन देख रहे हैं, जिन परिवारों में, जिन घरों में, जिन फैमिलियों में, जिन कुटुंबों में जो लोग मर्यादा से बाहर गए हैं, जो लोग अपने धर्म के आचार विचार से बाहर भ्रष्ट हुए हैं, जिन लोगों के विचारों के अंदर भ्रष्टता आई है, जिन लोगों के परिवारों में, घरों के अंदर विनय मर्यादा का आधार टूट गया है और सारे के सारे घर, परिवार, कुटुंब सारे के छिन्न भिन्न बन गए। अरस परस उन परिवार कुटुंबों में न प्रेम है, न वात्सल्य है, न स्नेह है, न एक दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, कर मिटने के लिए भावना ही नहीं है। लोगों का सोच और विचार परिवारों में ऐसा हो गया है कि उसने 4 रोटी ज्यादा बना दी, मैंने 4 रोटी कम बना दी। उसने आज रसोड़ा में आधा घंटा काम कम किया और मैंने आज आधा घंटा काम ज्यादा किया। ऐसी ऐसी तुच्छ भावनाओं को प्रादुर्भाव होने का, उत्पन्न होने का यदि कोई कारण हो तो अपना जीवन में आधार नहीं रहा। किसका? विनय का। आधार बिना का जीवन निराधार होता है। जिस घर के अंदर विनय होता है ने, वह हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे ऊपर कोई है, हमें कोई कहने वाले हैं, मैं यह करूंगा तो गलत हो जाएगा। ये विनय अध्ययन परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपनी उर्स भाषा में, प्राकृत भाषा के अंदर अपन को विनय की बातें बता रहे हैं। मैंने आपको मेरी भाषा के अंदर उसे बताने की आगे कोशिश की है। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि विनय एक उजाला है। जिसके जीवन में विनय है, विवेक है, उसका जीवन उजाला है, और जहाँ उजाला है वहाँ आधार है। इसलिए अपन विनय ही जीवन का आधार। हाँ, इस जीवन को यदि आपको ऊंचाइयों के ऊपर ले जाना है, शिखरों के ऊपर चढ़ाना है, समाज क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में और इस धर्म क्रिया के क्षेत्रों में भी यदि आपको ऊंचाई पाना है तो विनय ही जीवन का आधार है।
सामायिक करने बैठे हो और गुरुदेव पधारे हो और आप मथन वंदा भी ना बोल सकते हो तो आप निराधार हो। पेथड़ सा मंत्री सामायिक करने के लिए कोसों तक गुरु को खोजने जाते, तब उनकी निश्रा में जाकर सामायिक करते। पेथड़ सा महामंत्री प्रतिक्रमण करने के लिए 4 कोस तक शाम को गुरु की खोज करते और जहाँ गुरुदेव की निश्रा मिलती। फिर संप्रदाय समुदाय नहीं हो, मेरे समुदाय के हैं कि कौन से समुदाय के हैं, ऐसे लोगों का भला होता नहीं है, होने वाला भी नहीं है। यह रोग है, कोरोना रोग है। कोरोना रोग का कोई इलाज नहीं है। हर रोग का इलाज अभी तक मिल गया है, मगर ये कोरोना रोग का इलाज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? कि उसकी कोई जड़ी बूटी है नहीं है। तो जिसके दिमाग के अंदर राग द्वेष रूपी कोरोना भर गया हो, वो व्यक्ति तो जीवन में यही खोजेगा, ये मेरा है, ये तेरा है। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। माय चंडालियम काशी बहुयम मायवालवे काले नय जिता तो जाए जय कवो। है पुण्यवान, कदाच कोई पाप के उदय से तेरे जीवन के अंदर तुझे चंडालियम यानी क्रोध आ जाए। आता है, देखो हर व्यक्ति को मानव मात्र भूल कर पात्र, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको क्रोध ना आवे। कभी किसी ने सुना दिया कुछ तो क्रोध आ गया, किसी ने कुछ उसका नहीं सुना तो क्रोध आ गया, कभी मन में कुछ सोचा और न हुआ तो भी क्रोध आ गया। तो तेरे को ऐसे कोई कारणों से क्रोध वश तू बन जाए, क्रोध के अधीन तू हो जाए। और आजकल तो घर घर के अंदर क्रोध की अग्नि ज्वली रही है। छोटे छोटे बच्चे इतने क्रोध और गुस्सा करते हैं, थाली फेंकते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, माँ बापों के सामने हो जाते हैं। ये सारी चीजों का कारण एक ही है, माँ बाप। कि जिस अवसर में, जिस समय में उन बालकों को जीवन का आधार विनय सिखाना था, वो नहीं सिखाया। और जो बालक बिना आधार ही खड़ा हुआ है और निराधार है, उसकी पूरी जिंदगी निराधार होने वाली है। और फिर शादी करेगा तो वाइफ के साथ झगड़ा करेगा, और फिर प्रेम जेनो जाहिर रास्ता ऊपर थयो छे, ए वरघोड़ो एक दिवसे अदालते पहुंचवानो छे। પછી ક્રોધ ही कोर्ट कचेरी कजिया क्लेश कंकास और खुना खराबी मरकी आतंकवाद, ये सारी चीजें फैलाने वाला जो कोई भी चीज हो, तो जिसके जीवन में अविवेक है, अविनय है, वो व्यक्ति न करने का काम करता है। गाली गलौज करेगा, घर के अंदर प्रेम देने के बदले वो विष घुटता रहेगा, जो आएगा वो बोलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि कदाच तुझे कोई पूर्व के ऐसे अशुभ उदय से क्रोध के वश बन जाए और तू असत्य भाषण बोल दे। बहुत सीमान आदमी क्रोध में आकर असत्य बोलता है, झूठ बोल देता है। माँ काशी, मगर ऐसा मत करना। झूठ पकड़ा ही जाता है, पकड़ा न भी जाए तो झूठ का किया हुआ कर्म अपनी आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। बहुयम निरर्थक, जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जिसमें अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, जिसमें अपन को 2 रुपया 2 पैसा भी मिलने वाला नहीं है, कोई धन्यवाद भी देने वाला नहीं है। हाँ दे देगा, दारूडिया को दारूडिया होगा वो धन्यवाद दे देगा, पत्तेबाज को पत्ताबाज धन्यवाद दे देगा, चोरी करने वालों को चोरी करने वाला धन्यवाद दे देगा। मगर ये धन्यवाद नहीं है, ये बर्बादवाद है। ये क्या है? बर्बादवाद है। गलत किया और गलत काम को कोई सही कह दे तो अपने जीवन का पतन शुरू होता है, और वो पतन एक दिन अपन को डुबा देता है। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे हैं कि बहुयम
ज्यादा निरर्थक, पहला तो करो ही मत। क्रोध में आकर के, आवेश में आकर भी आप असत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो, मगर तो भी बहुयम मालवे, स्त्री कथा आदि। अब इसमें क्या बता रहे हैं? बहुयम, बहुयम यानी ज्यादा चीजें क्या आती है? नवरे पढ़ेंगे तब औरतों की बातें करेंगे, फिल्मों की बातें करेंगे, फालतू बातें करेंगे, पिक्चरों की बातें करेंगे, जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है वो बातें करेंगे। स्त्रियादिम पंचायतिम पर कथाम, पंचायती करेंगे, पर कथा करेंगे, उसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ। इसलिए अपन जो भी है वो एकदम जीवन निर्मल बनाने की पूरी कोशिश अपन को करना है। नहींतर ज्यादा बोलने वाला आलिक, ज्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको वायु हो जाता है। क्या होता है? वायु होता है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को वायु हो जाता है, और वायु बोलने वाला व्यक्ति बकवास ज्यादा करने वाला बन जाता है। इसलिए यदि बकवास जीवन में नहीं करना है, ज्यादा बोल नहीं करना है, और अपना नाम खराब नहीं करना है, लोगों के अंदर पंचायतियां अपन को डिक्लेरेशन नहीं करना है, तो कालेनम बहुयम न, आप ज्यादा लोगों से बातें मत करो, आप ज्यादा लोगों से बकवास मत करो। जिन चीजों में, जिन बातों में आपको कुछ सार नहीं है, लेना देना नहीं है, वो सब छोड़ दो। तो फिर करना क्या? बैठे रहना? तो कि नहीं, मालवे बोलना नहीं है, मगर करना क्या है? स्वाध्यायम, स्वाध्यायम। वो आप लोग संसारी लोग हो, अभी आप लोगों को रोज ये स्वाध्याय अच्छा लगेगा? लगेगा। गुड़ यदि आपने एक बार खाया है तो आपको गुड़ की मिठास अच्छी लगेगी। शक्कर यदि आपने स्वाद लिया है तो आपको शक्कर का स्वाद अच्छा लगेगा। शरबत कोई अच्छा आपने पिया है तो उसको देखते मन में होगा यार थोड़ा पी लूं मैं। तो स्वाध्याय वो शरबत है, स्वाध्याय वो एक गुड़ है, स्वाध्याय एक ज्ञान का प्रकाश है। विनय को प्रादुर्भाव करने का यदि कोई चीज हो तो ज्ञान है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। अंधकार कहाँ है? जहां आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, जहां सूरज नहीं होता है वह अंधकार होता है। तो मनुष्य पशु कब बनता है? किसी की हत्या कब करता है? किसी से लड़ाई झगड़ा कब करता है? किसी से गाली गलौज कब करता है? घर में अशांति कब करता है? कमाई करने के समय में कमाई करने के लिए कब नहीं जाता है? विनय नहीं होगा तो, विनय होगा तो समझ आएगी अभी मेरी ये उम्र है, मुझे अभी ये करना है। इसलिए जीवन का आधार क्या है? विनय है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कालेनाम, पहली पोरसी के समय पर साधु या श्रावक या जिनके पास समय है वो लोग पहली पोरसी क्या करे? स्वाध्याय करे। पहली पोरसी स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कुछ न कुछ वांचन करो, अच्छी पुस्तकों का, गीता वांचो, रामायण वांचो, कल्पसूत्र पढ़ो। जैन धर्म के एक एक से बढ़कर ऐसे ग्रंथ है जिन ग्रंथों को आप गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में आज ट्रांसलेशन में मिलते हैं, उसको लेकर आप जीवन में एक समय नक्की करिए कि 24 घंटा यदि मुझे जिंदगी जीने के लिए मिल रही है, मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, किसी को मिलने जा रहा हूँ, दुनिया के सारे व्यवहार व्यापार कर रहा हूँ, ग्राम पंचायती करने के लिए भी जा सकता हूँ, पंचायती में भी बैठ सकता हूँ, किसी की आगे पीछे भी कर सकता हूँ, किसी की निंदा कुथली भी कर सकता हूँ, और किसी के जहाँ आग लगानी हो तो आग लगाने का धंधा भी अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ। तो एक समय ऐसा निकालो जिसके अंदर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ पढ़ाई करना, पुस्तकों की पढ़ाई करना,
ज्ञान की वृद्धि करना। जितनी आपके जीवन के अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी ने, उतनी आपके जीवन के अंदर से और सारी बाद बाकी हो जाएगी, गलत चीजों की, गलत व्यसनों की, गलत जगह पे जाने की। इसलिए यहाँ पर कहा पहली पोरसी, तो आप पहली पोरसी में क्या करो, अहिजत्ता अभ्यास करो, रोज सीखो कुछ, गुरु वंदन सीखो, चैत्य वंदन सीखो, सामयिक लेना सीखो। अभी तो बहुत समय अच्छा दिया है कुदरत ने। हाँ, 100 साल में एक बार कुदरत आदमी को करवट बदलती है। जब ज्यादा कुदरत के साथ खिलावट होती है तब कुदरत शिक्षा दिए बिना रहती नहीं है। लोगों के घरों के अंदर संस्कृति चली गई, संस्कार चले गए, सभ्यता चली गई, विनय विवेक चले गए, एक दूसरे के साथ प्रेम मैत्री करुणा खत्म हो गई। 4-4 5-5 भाई साथ में रहते थे और अपने बुढ़े माँ बापों की 5 जन मिलकर इतनी अच्छी सेवा करते थे कि छेल्ले समय वो माँ बाप जाते जाते दुआ देकर वैकुंठ में पहुंचते थे, स्वर्ग में पहुंचते थे, मोक्ष होता था उनका। मगर आज समय ऐसा आ गया, करवट बदल ली आप लोगों के दिमाग ने, आप लोगों की सोच ने, आप लोगों की असभ्यता ने, कि माँ किसी एक बेटे के घर पे है और बाप दूसरे किसी और बेटे के घर में है। क्या कुदरत ऊपर बैठी बैठी देखती रहेगी? न्याय करने वाला न्यायाधीश है, यहाँ की कोर्ट है तो यहाँ का न्याय करेगी। वही तुम लोग लाच रुश्वत देकर रुपये खिलवाकर न्यायाधीशों को फोड़ सकते हो, मगर ऊपर वाले न्यायाधीश को कोई चेंज कर सकता नहीं है। इसलिए अभी कुदरत रूठी है, और कुदरत रूठी है इसलिए रूठी है कि संस्कार, सभ्यता, संस्कार, सदाचार, ये सारे जीवन लोगों के जीवन में से, घर में से कम होते जा रहे। इसलिए पुण्यवानों, आप सभी को अहिजत्ता यानी अभ्यास करना है। अभ्यास यानी स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी पढ़ाई, पढ़ाई यानी सीखना है, धर्म की चीजें सीखने की। 5 मिनट 10 मिनट ऐसा आप सीखो। यदि आप सीखोगे ने तो आपके बालक सीखेंगे। यदि आपको अपने गुरु को वंदना करना नहीं आ रहा है, यदि आपको अपने मंदिर में जाकर भगवान को नमस्कार करना, झुकना, पूजा करना, पाठ करना नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे आपके बच्चों को तो कभी आने वाला है ही नहीं। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर पहली पोजीशन में बताया है अभ्यास करना, तवो उसके बाद एक वो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, धीमे 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 प्रैक्टिस होगी ने तो एक वो फिर आपको अकेला अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।